अमित सक्सेना जी, आपको पहले बता दें ये जो दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने एक खास तरह की तकनीक को इजाद किया है राजस्थान के अंदर और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। अब आपके घर के अंदर जो करंट के झटकों से जो हादसे होते थे उस पर अब रोक लगाई जा सकेगी। उस कंपनी से ये दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट पैनल में। सबसे पहले धर्मराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि इस उपकरण को इजाद करने का फॉर्मूला कहां से सूझा? नमस्कार जी। ये प्रोडक्ट करीब 32 साल पहले एक ग्रास रूट इन्वेंटर मिस्टर भूदेव शर्मा ने बना लिया था 1992 में। 20 साल तक ये प्रोडक्ट बहुत से लोगों के थ्रू होते होते 2012 के अक्टूबर महीने में ये हमारी कंपनी के पास पहुंचा। हमारे कुछ इन्वेस्टर्स और हमारी मीटिंग हुई, हमने उस प्रोडक्ट को देखा और हमें लगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये भारत में ही क्यों पूरे वर्ल्ड में बिजली के झटकों से बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और जो लाखों लोग हिंदुस्तान में मर जाते हैं बिजली के झटकों से, उनको बचाया जा सकेगा। 29 फरवरी 2012 को हमने कंपनी फॉर्म की पुंटो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और फिर इस प्रोडक्ट को हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया 2013 में, जिसका पब्लिकेशन 2014 के दिसंबर में हो चुका है पेटेंट गजट में। और उसके बाद हमने इसकी मार्केटिंग की प्लानिंग करी। 2-3 साल तक हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चले, फिर ये प्रोडक्ट एक फाइनल शेप में आया और फिर अक्टूबर 2015 में हमने नोवेलो इनोवेशन मार्केटिंग के साथ प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया, जो ऑल ओवर इंडिया में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी। बिल्कुल। अमित सक्सेना जी, आपका रुक करना चाहूंगा इस प्रोडक्ट को लेकर के। लोगों को बीच में जब आप पहुंचते होंगे तो लोगों के लिए एक बहुत नई चीज है, क्योंकि जो दर्शक अभी आपसे जुड़ रहा है वो ये जानना चाहता है विस्तृत रूप से कि क्योंकि आप उनकी मार्केटिंग करते हैं उस कंपनी की, वो ये जानना चाहता है कि किस तरह से वो ये प्रोडक्ट को खरीद सकता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसे क्या फायदा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। बेसिकली जो पुंटो का अपना एक फिलॉसफी थी इसको घर घर तक पहुंचाने की, तो उसके लिए एक दूसरी ब्रीड चाहिए थी जो मार्केटिंग और सेल्स पे फोकस करे। तो हमने एक टाई अप डिज़ाइन किया और नोवेलो इनोवेशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का गठन किया और उसमें सेल्स और मार्केटिंग की जिम्मेदारियाँ जैसी वो मैंने संभाली, क्योंकि कुछ मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे समाज को लेके कि समाज में एक चीज़ की तो ज़रूर एक्सेप्टेंस बनती है जो उसको सुरक्षा या सुविधा प्रदान करे। जैसे आप आरओ सिस्टम को लें, आज से 10 साल 15 साल पहले लोग क्या सोचते थे कि आरओ पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आज लगभग हर घर की ज़रूरत है। सेम फैशन में आज जो पुंटो डिवाइस है, आज नहीं तो कल ये हिंदुस्तान के और जहाँ तक हम पहुँच सके वहाँ हर घर में होगी, क्योंकि बिजली एक ऐसी सुविधायुक्त मुसीबत है घर में जो आवाज़ नहीं देती है। आप देखिए, आग आपको आवाज़ देती है, महक देती है, भूकंप आता है आप हिलते हैं, या पानी भरता है तो वो हिलता है तो आपको धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ये नहीं बताती कि मैं तुझे मारने वाली हूँ। आप कूलर में पानी डालने छुआ, झटका लग गया, आप कोई उपकरण इस्तेमाल करें, झटका लग गया। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बिजली को लेके उतनी संवेदनशीलता और सुरक्षा नहीं है। आज घर में पुताई हो जाती है, दिवाली के समय में रंग रोगन हो जाता है, दूसरी मंजिल चढ़ जाती है, लेकिन पुरानी मंजिल का इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं होता है। और जब इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता फॉल्ट कहाँ पे। जब फॉल्ट नहीं पता है तो अचानक किसी दिन आप सुबह उठे, किचन में गए, नल खोला, आपको करंट लग गया, जबकि अर्थिंग होती है। ऐसा नहीं मानता मैं कि अर्थिंग की रहने से कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कोई लीकेज है, कोई डैमेज है, वो आपको अचानक से इतना बड़ा शॉक दे देती है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में 100% आ जाती है। मैं नहीं कहता कोई आदमी मर ही जाता है, खतरे में आ जाती है। पुंटो डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है कि इसको बिजली के मीटर के बाद और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बीच में इम्पार्ट करते हैं, उससे सारी वायरिंग घर की निकलती है, वो सिंगल फेस हो 3 फेस हो, वो हमारे वेरिएंट हैं अलग अलग, और फिर आपके पूरे घर में एक ऐसी सुरक्षा कवच की रूपरेखा बन जाती है कि गलती से भी आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा अगर कील किसी स्विच में डाल दे तो वो कम से कम मतलब मरेगा नहीं, उसकी लाइफ सेफ है।
सरकार के साथ की बात भी हम करेंगे, क्योंकि सरकार के सहयोग के बिना आम लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता और शायद इसका माध्यम आज बना फर्स्ट इंडिया और आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर्स के अंदर हम अच्छी रियायती दरों पर बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो बिजली का वो करंट जिससे लगातार हादसे होते हैं और हर रोज इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है, एक आंकड़ा सामने आता है कि हर रोज कहीं ना कहीं 3 लोगों की मौत जो है वो बिजली के करंट के झटके से होती है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आहूजा जी, आपका